सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, बेटा ये लाइट चैप्टर का पार्ट 15 है। पार्ट 1 से 14 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देखिएगा जरूर। आप अपने डाउट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपके डाउट्स को सॉल्व जरूर किया जाएगा, जैसे कि अभी तक किया जा रहा है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे लेंसेज के बारे में, लास्ट तक देखिएगा। हेलो गाइस, कैसे बेटा आप सब? बढ़िया, मस्त, बिंदास। बेटा वेलकम टू पाठ्यक्रम चैनल एंड मी अनुपम नारंग। आज आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 15। किस चैप्टर का? लाइट चैप्टर का, क्लास 10 लाइट चैप्टर पार्ट 15। ठीक है बेटे, पार्ट 1 से 14 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लीज देखिएगा जरूर, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। बच्चे आज जो हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक के बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम जानेंगे आज। सबसे पहले तो ये है क्या? ये मैंने स्पेक्टिकल्स डाले हुए हैं, चश्मा डाला हुआ है, इसके आगे क्या लगते हैं? लेंसेज। यस, हम आज बात करेंगे लेंसेज के बारे में। अब लेंसेज क्या होते हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा ग्लास स्लैब के बारे में, जिसमें दो सरफेसेस पैरेलल है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म में दो सरफेसेस एंगल पर है। अब हम पढ़ेंगे दो कर्व सरफेसेस के बारे में, क्योंकि जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा प्रिज्म और ग्लास स्लैब, इन दोनों में स्मूथ प्लेन सरफेसेस है। बट हम आज बात करेंगे किसकी? हम आज बात करेंगे कर्व सरफेसेस की, जो बिल्कुल कर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं लेंसेस। देखिए ध्यान से, आज का टॉपिक हमारे पास आ रहा है लेंसेस। सबसे पहले तो ध्यान देते हैं लेंसेस होते कितने टाइप का है। बेटा लेंसेस जो है हमारे पास दो टाइप के मिलते हैं हमें। एक तो हमें मिलता है इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमें मिलता है इसके अंदर कॉनकेव लेंस। इनकी डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल, लेंस जो हमारे पास आ रहा है, इट इज मेड अप ऑफ टू सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन मस्ट बी कर्व्ड। जो एक सरफेस है कम से कम वो तो कर्व्ड होना चाहिए, ये ध्यान देना। और एक सरफेसेस कैसे होते हैं हमारे पास? सरफेसेस होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, हम यहां लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट। तो यानी कि लेंस दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से मिलकर बनता है और हमारे पास उसके अंदर एक सरफेस को कर्व्ड होना चाहिए। अब ये सरफेसेस आते कैसे हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक सॉलिड ग्लास लो, उसको कट कर दो। ठीक है ना, उसको कट कर दो, पॉलिश कर दो, ग्राइंडिंग कर दो। सॉलिड ग्लास का टुकड़ा लिया, उसको कट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? आप थिन ग्लास शीट लो, कांच लो, थिन कांच। हमें पता है कर्व मिलता है, हम कर्व कर सकते हैं। अगर हम ग्लास को हीट करेंगे तो किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? उस कांच से हम एक शेप बनाएंगे, ठीक है, और उसको हॉलो छोड़ देंगे, मतलब खाली छोड़ देंगे, और उसके अंदर हम कोई चीज लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल कर देंगे, तो वो भी लेंस बन जाता है, वो भी लेंस बन जाता है। लेकिन हम जो यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं आज, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, वो है सॉलिड लेंसेज। हम सॉलिड लेंसेज की बात कर रहे हैं, हॉलो की बात नहीं कर रहे, जो अंदर खोखले होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड लेंसेज की बात कर रहे हैं। अब देखिए सर, सॉलिड लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की सबसे बड़ी खास प्रॉपर्टी क्या है? इट इज थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। ये एजेस पे थिन होता है। कॉनकेव लेंस का उल्टा है, थिक एट एजेस एंड थिन एट सेंटर। ये सेंटर पे थिन होता है। अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की। तो हम जो शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ शेप्स ड्रॉ करूंगा। एक इस तरीके से, एक मेरे पास शेप आ रही है इस तरीके से, then we have this shape, अब इसके बाद हमारे पास एक शेप और आती है और एक शेप मेरे पास और आ रही है इसके अंदर, जो इस टाइप की है। ध्यान दीजिए शेप को बहुत ध्यान से देखना बेटा आपने। इनके अगर हम नेम्स की बात करें तो यहां पर दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स है,
तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसमें एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, तो इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक सरफेस कॉन्केव है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है। ये वाला सरफेस कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, तो हम इसको कहेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के लास्ट में जो नेम आता है वो उसी कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि तीनों किस टाइप के हैं? ये तीनों मेरे पास हो गए कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों कॉन्वेक्स लेंस का टाइप है। ठीक है जी। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास क्या आता है इसके अंदर? इसके दो हमारे पास आ रहे हैं बेटा, इसके दोनों कॉन्केव हैं, तो बन जाएगा डबल कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट वाले में देखेंगे अगर आप, तो डबल कॉन्केव लेंस बन गया। अब नेक्स्ट वाले में देखो, एक प्लेन है एक कॉन्केव है, तो ये बन जाता है प्लेनो कॉन्केव लेंस। और ये मेरे पास बन गया, देखो एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, ये बन गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अब बच्चे आप इसकी बात करो जो मैं हम आप कर रहा हूं दोनों की। इसमें भी एक सरफेस कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स, इसमें भी एक सरफेस कॉन्केव कॉन्वेक्स, बट ये सेंटर में थिक है, एजेस पे थिन है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी है। और ये सेंटर में थिन है, एजेस पे थिक है, तो ये कॉन्केव लेंस की कैटेगरी है। ध्यान दीजिए, ये सेंटर में थिक है और ये एजेस पे थिक है, इसीलिए कॉन्केव लेंस ये है और कॉन्वेक्स लेंस ये है। सरफेसेस दोनों में एक जैसे ही हैं, एक कॉन्केव सरफेस और एक कॉन्वेक्स सरफेस। ये तो हो गया मेरे पास लेंसेज के बारे में। इसके अलावा हमारे पास एक और लेंस आता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, कोई भी थिकनेस में प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। इसे हम सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं। जो हम स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स में हम ये लेंसेज यूज करते हैं तीन टाइप के। ठीक है, लेंसेज यूज करते हैं तीन टाइप के। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, आपके जो जब आप चश्मा बनवाने जाते हो स्पेक्टिकल में, लेंस कार्ड में या कहीं और किसी और पे कहीं भी जाते हो चश्मा बनवाने, तो आपको एक कार्ड मिलता है। कार्ड पे आपके आई साइड लिखी होती है, कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है, उसके ऊपर लिखा होता है सिलिंड्रिकल है नॉन सिलिंड्रिकल, कुछ एंगल भी दिए होते हैं। एंगल को फिलहाल हम साइड करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पावर्स होती है लिखी हुई, और उसके ऊपर साथ में जो आपके पास सिलिंड्रिकल या नॉन सिलिंड्रिकल लिखा होता है, तो वो यही चीज है। ये दोनों तो नॉन सिलिंड्रिकल हो गए और ये सिलिंड्रिकल हो गया। ऐसे लेंसेज भी एग्जिस्ट करते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेंसेज तो हर टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। ये सिंपल है, ये सिंपल क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आ रही है इसके अंदर, दिस इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन जो आपको ध्यान देनी है। बेटा लेंसेज की शेप तो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि लेंसेज की अलग अलग शेप होती है, क्या क्या कैटेगरीज होती है। अब हम आते हैं लेंसेज के कुछ टर्म्स के बारे में, हम लेंसेज के कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चे, लेंसेज की अगर हम बात करें तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आएगी? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस शेप का होता है, दिस इज द शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। आप इसको यूज करके एक स्फीयर बना सकते हो। तो हम यह स्फीयर बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट बने, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम यहां पर एग्जैक्ट स्फीयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, लगभग बन ही गया, और इसको भी हम एग्जैक्ट स्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, ये दोनों के जो सरफेसेस हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ स्फीयर्स, सबके सब स्फीयर्स का पार्ट है। सिमिलरली अगर हम कॉन्केव लेंस ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए भी यही हमारे पास होगा, फॉर कॉन्केव लेंस ऑल्सो। ये देखिए, कॉन्केव लेंस के लिए भी ऐसा ही है। तो ये कॉन्केव लेंस का एक सरफेस का हो गया स्फीयर, और अभी हम इसको बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर गोल बन जाए, तो बहुत बढ़िया इमेज आती है हमारे सामने। आप इसको कंपास से यूज करें, कंपास से यूज करके बनाओगे बहुत अच्छा बनता है, बहुत प्यारी इमेज लगती है। मैं यहाँ पर जो है हाथ से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए हम अब देखो ये दूसरा सरफेस हो गया, तो दूसरे सरफेस का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सर्कल। अब ये देखिए, अब देखिए
मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर बेटा, ये तो हो गया पहला सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का सर्कल राइट साइड पे जा रहा है, तो मैंने इसका सेंटर मार्क कर दिया, ये बन गया मेरे पास C1। और ये दूसरे वाले सरफेस का लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसका मेरे पास बन जाता है C2। ठीक है, इधर भी सेम, 1 वाला लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो ये C1, 2 वाला राइट साइड पे जा रहा है तो ये C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब देख पा रहे हो डिफरेंस, C1 इधर है, ये इधर है, C2 लेफ्ट साइड पर है, C2 राइट साइड पर है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन यहां से पास करती है, जो आप स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे इन दोनों से पास होता हुआ, इस स्ट्रेट लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई, इनका नेम लिख देते हैं साथ साथ। तो मेरे पास C1 और C2 आ गया, C1 एंड C2, ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है जी, और हमारे पास है इसके अंदर लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, यानी C1 C2 जो स्ट्रेट लाइन पास करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इधर के लेंस जो है, लेंस का एक डायमीटर होता है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन AB, इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपर्चर, यानी जो AB मेरे पास बन जाएगा वो कहलाएगा एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ लेंस होता है, लेंस का डायमीटर होता है। इसका इस सर्कल से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कैसे, मेरे पास बेटा ये लेंस आ रहा है, ये लेंस है मेरे सामने स्पेक्टिकल्स का, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ मैं बीच में ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ करूंगा, ये बन जाएगी एपर्चर। ये क्या बन जाएगी? एपर्चर, क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं इसीलिए। अगर हम इस तरीके से नोटिस करेंगे तो ये बन जाएगा एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर सेम भी होता है और अलग अलग भी हो सकता है। अगर मान लो बिल्कुल सर्कुलर लेंस है, बिल्कुल सर्कुलर गोल होता तो उसका तो मेरे पास सेम ही होता हर जगह से, तो ये एपर्चर कहलाता है। मेरे पास जो लेंथ होती है दैट इज एपर्चर। ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है सेंटर, इसे हम कहते हैं O। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर नाम देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज सेंटर ऑफ लेंस, ये सेंटर ऑफ लेंस होता है। ये तो हो गया आपका लेंस के बारे में कि लेंस किस टाइप से है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर, लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं फोकस की, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की बात करते हैं। बट उससे पहले इसको रब करना पड़ेगा। बेटे जैसे हमने प्रिंसिपल फोकस के रे डायग्राम्स मिरर में स्टडी किए थे, वैसे ही रे डायग्राम हम यहां भी स्टडी करेंगे और उनसे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से फोकस और फोकल लेंथ हमारे पास आता है। तो डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका भी आपको बताऊंगा और साथ में सिखाऊंगा भी। तो अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना दी बेटा। यहां पर हमने, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस आ गया। कॉन्वेक्स लेंस यहां से एक लाइन जा रही है और हमने यहां पर एक बीच में लाइन बना दी। ऑप्टिकल सेंटर ये पर आ गया C1 और इधर पे आ गया मेरे पास C2। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्केव लेंस हो गया। कॉन्केव लेंस की स्टार्टिंग से भी हमारे पास जा रही है, तो यहां पर सेंटर से जा रही है एक लाइन, ये हो गया मेरे पास C1, इधर हो गया C2 और सेंटर से जो हम एपर्चर ड्रॉ करेंगे दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, आपको लाइट रेज एपर्चर तक लेके आनी होती है। एपर्चर तक आपको लाइट रेज एपर्चर तक लेके आनी होती है। ये लेंस जो हम बना रहे बेटा, ये थिन लेंसेज हैं, पतले लेंसेज हैं। ठीक है, अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो रे डायग्राम ऐसे नहीं बनते, डिफरेंट बनते हैं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये हम थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, पतले लेंसेज की बात कर रहे हैं। तो जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से पास होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। अगर लाइट रेज राइट साइड से आ रही तो इधर मुझे मिल जाएगा फोकस F2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइट रे, जो भी लाइट रेज हमारे पास आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब आपको पहले ही बताया था, कन्वर्ज का मतलब होता है पास पास आना। सो ये कन्वर्ज कर रही है, वो भी कब? रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास कन्वर्जिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है? एंड दे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब के एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस F1, ठीक है। सेम इस केस में बात करेंगे। अब इस केस में क्या होगा? तो लाइट रेज जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। वो हमें ऐसा लगेगा कि वो किसी पॉइंट से आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। इसको हम नाम देंगे F1। सिमिलरली यहां हो जाएगा F2। अब देखो बेटा, यहां तो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है ना, तो रियल फोकस, और यहां वर्चुअल आ रहा है तो वर्चुअल फोकस। क्या हो गया? वर्चुअल फोकस। ये ध्यान दीजिएगा बेटा। इसकी भी एक बार लिख लेते हैं अगेन। जो लाइट रेज, द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो डाइवर्ज करेंगी। डाइवर्ज मतलब दूर जाएंगी। अब ठीक है, क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी। डाइवर्ज करती है तो हमने यहां लिख दिया बेटा डाइवर्ज। डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर रही है। और हमें क्या लग रहा है डाइवर्ज करने के बाद कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही है। डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड अपीयर टू बी कमिंग, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। हमें ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से आ रही है। दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। उसे हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो यहां मेरे पास F1 F2 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करता हूं बेटा, फोकल लेंथ तो सिंपल है यार। जो OF1 मेरे पास है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 का डिस्टेंस, उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है ना, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। या जो मेरे पास OF2 आ रहा है उसको फोकल लेंथ कहेंगे, OF2 OF1, ठीक है। बट हम लोग किसे मानते हैं? हम लोग मानते हैं इसे। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहां होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। तो आपको इस F1 को देखना है। बच्चे कभी कभी क्वेश्चन रेज करते हैं, सर फोकस तो दोनों तरफ है ना, तो हम कोई भी मान ले क्या पॉजिटिव नेगेटिव? बेटा ऐसा नहीं होता, हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं मान सकते ऐसे। हमें F1 को देखना होता है, जो फर्स्ट सरफेस का होता है। फर्स्ट सरफेस का फोकस इधर आ रहा है और यहाँ फर्स्ट सरफेस के इधर आ रहा है, तो हमें इसको देखना होता है, इसीलिए हमने यहाँ मार्किंग करी है। अब एक चीज और ध्यान दो, ये क्या है? ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, OC1 OC2, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए, ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए। तो जो OC1 है वो अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ 2F1 होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होती है? स्मॉल f। अगर मैं OF1 को स्मॉल f मार्क कर रहा हूं कि भैया ये स्मॉल f है, ये लो भैया स्मॉल f है मेरे पास ये, तो जो OC1 है, जो OC मेरे पास है OC1, उसे मैं 2F मार्क कर सकता हूं, ठीक है जी। इसीलिए सिंस ये डबल होती है, तो इसीलिए हम आगे वाले डायग्राम में C1 को रिप्लेस कर देंगे 2F1 से और C2 को रिप्लेस कर देंगे 2F2 से, ठीक है जी। तो C1 को रिप्लेस करेंगे 2F1 से और C2 को रिप्लेस करेंगे 2F2 से। अब लेंस बनाने का तरीका देखो कैसे बनाना है। एक स्ट्रेट लाइन 0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12। मैं लिख देता हूं 0, 3, 6, 9, 12। यहां 6 वाले पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इसे आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, कॉन्वेक्स बना दीजिए। नहीं अगर आपको इसको कॉनकेव बनाना है तो मैं वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से। 0, 3, 6, 9, 12। 6 में मैंने फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनाई और ये हमने कॉनकेव लेंस बना दिया। तो आप देख पा रहे हो बनाने का तरीका सेम। इस तरीके से आपको लेंसेज बनाने हैं। लेंसेज बनाते वक्त F1 F2 का ध्यान देना हमेशा कहां पर होता है? F1 F2 आपके राइट या लेफ्ट, बिल्कुल ध्यान देना, ये ध्यान देना जरूरी है। तो बेटा 15th पार्ट में हमने क्या पढ़ा? 15th पार्ट में हमने पढ़ा लेंसेज के बारे में।
लेंसेज के पॉइंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा फोकस के बारे में, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो बेटा ये जो था, ये तो था हमारा पार्ट 15। जल्दी आपके सामने हम लेके आएंगे पार्ट 16। इस वीडियो को अगर यहां तक आपने देख लिया है तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब पाठ्यक्रम एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इनका बेनिफिट हो। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द पाठ्यक्रम चैनल।